माय चैनल लर्निंग पैराडाइज। होप सो यू विल बी फाइन। मेरे इस चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत ईजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था आइट्स के बारे में। आइट्स का फुल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। जो व्यूअर्स न्यू है मेरे उस लेक्चर पे जाके वो उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रीडिंग स्किल के बारे में। इसकी बेसिकली जो है जो न्यू व्यूअर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगी कि इसकी जो आइल्स टेस्ट है ये बेसिक टेस्ट होता है, जो कि आपको जब आप अब्रॉड जाते हैं स्टडी के लिए तो ये बेसिक टेस्ट आपको पास करना पड़ता है। इसके बगैर आप अब्रॉड नहीं जा सकते। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जो कि आपको पूरी करनी होती है, और ये इतना मुश्किल नहीं होता। और इसकी अगर बेसिक तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको पास कर सकते हैं, और आपको किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप वीडियो लेक्चर के ज़रिए बहुत कुछ सीख पाएंगे। और मैंने एक एक स्टेप आपको इजी वे में समझाया है। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था लिसनिंग स्किल के बारे में। बेसिकली इसकी 4 स्किल्स पे ये डिपेंड करता है, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में लिसनिंग स्किल के बारे में बता दिया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आई टेस्ट में जो रीडिंग स्किल है उसकी तैयारी आपने कैसे करनी है, और इसका क्या क्राइटेरिया है, और ये कितने मिनट्स इसका ड्यूरेशन होता है, और किस किस स्टेप्स को फॉलो करके आपको टेस्ट जो है वो पास करना होता है। तो जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ मिलते रहें और रोज हम एक दूसरे को ग्रो करने में दूसरे की हेल्प करें। चलिए जी, वीडियो का आगाज करते हैं जी। आइट्स बेसिकली किसको कहते हैं? इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सेट। ठीक है, तो ये है जी इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट होता है जिसको आपने कंप्लीट करना होता है, या आपने इसको वो करना होता है। इसको पास करके आपने अब्रॉड जाना होता है अपनी स्टडी के लिए। अच्छा, अब इसमें जो सेकंड स्किल है, फर्स्ट स्किल तो मैंने आपको बता दी थी। फर्स्ट स्किल कौन सी थी? लिसनिंग की। सेकंड जो है वो रीडिंग स्किल है। अब रीडिंग स्किल में की जो है इसमें भी 2 काइंड्स होती हैं। असल में जो आइल्स टेस्ट है इसकी 2 काइंड्स होती हैं। एक होता है एकेडमिक और दूसरा होता है जर्नल टेस्ट। एकेडमिक होता है आपने फॉरन जाकर स्टडी करनी है, उसके लिए होता है। जो जर्नल टेस्ट है, जैसे आप कोई जॉब करने जा रहे हैं या आपने कोई वर्क करना है वहां पर, तो जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको जर्नल टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, एकेडमिक टेस्ट और जनरल ये दोनों टेस्ट लिटिल बिट इनका डिफरेंस होता है। और अगर हम रीडिंग स्किल की बात करें, जो एकेडमिक टेस्ट होता है ये डिपेंड करता है किस पे? ये ज़्यादातर इसके जो टॉपिक्स आते हैं रीडिंग के, वो आते हैं आपकी बुक्स में से, न्यूज़पेपर्स में से, या फिर मैगजीन्स में से। ठीक है, तो ज़्यादातर टेस्ट जो है वो इसी में से जो है रीडिंग के जो पैसेज होते हैं वो इन्हीं में से लिए जाते हैं, बुक्स में से, न्यूज़पेपर में से। और बुक्स कौन सी हो सकती हैं? वो किसी भी लिटरेचर पे हो सकती हैं, लाइक इंफॉर्मेटिव बुक्स हो सकती हैं, कोई नॉवल हो सकता है। इसी तरह न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में से ये पैसेज लिया जाता है और आपकी एबिलिटी को जज किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, जो जनरल टेस्ट है वो इससे कदरे डिफरेंट है, और इसके जो है जनरल टेस्ट के कितने होते हैं? 3 सेक्शंस। जनरल टेस्ट के 3 सेक्शंस होते हैं। जो इसका फर्स्ट सेक्शन है वो होता है, फर्स्ट सेक्शन जो है वो होता है, रिलेट करता है वो पब्लिक नोटिस, एडवर्टीजमेंट्स, पब्लिक नोटिस, एडवर्टीजमेंट्स या टाइम टेबल्स के बारे में होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो पब्लिक नोटिस, एडवर्टीजमेंट्स या फिर टाइम टेबल के बारे में होता है, और इसी पैसेज को रीड करके आपने जनरल टेस्ट पास करना होता है। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जो फर्स्ट सेक्शन है वो किस चीज से रिलेटेड होता है? पब्लिक नोटिस, एडवर्टीजमेंट एंड टाइम टेबल्स के बारे में। जबकि जो सेकंड सेक्शन होता है, इसका जो सेकंड सेक्शन होता है वो रिलेटेड होता है जॉब्स एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, जॉब्स एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसा कि जॉब डिस्क्रिप्शंस या ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। ठीक है, इसमें आ जाता है जॉब डिस्क्रिप्शंस या ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। अब इसमें वो आपकी एबिलिटी चेक कर रहे होते हैं कि आपको इसके बारे में नो हाउ है, कि आप बाहर जो जॉब करने जा रहे हैं तो इसके बारे में आपको कितना नॉलेज है।
तो ये पैसेजेस जो हैं वो इससे रिलेटेड दिए जाते हैं। अब ये सेकंड सेक्शन, ठीक है। जनरल टेस्ट में मैं बात कर रही थी कि जो है फर्स्ट सेक्शन जो है वो होता है एडवर्टीजमेंट्स और पब्लिक नोटिस के बारे में या टाइम टेबल के बारे में, और जो सेकंड सेक्शन होता है वो जॉब एनवायरनमेंट के बारे में होता है, लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एटसेट्रा। अच्छा, जो थर्ड सेक्शन है वो सेम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन से लिया जाता है, ठीक है। ये एक जनरल टेस्ट की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, जो थर्ड सेक्शन है मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, और अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहें नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसका जो थर्ड सेक्शन है वो बेस करता है किस पे? सेम बुक्स पे, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स पे डिपेंड करता है जनरल टेस्ट का, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि एकेडमिक और जनरल टेस्ट में क्या फ़र्क होता है। एकेडमिक होता है जब आप हायर स्टडी के लिए अब्रॉड जाते हैं, और जनरल टेस्ट वो होता है जब आप किसी जॉब के लिए अब्रॉड जाते हैं, ठीक है। और एकेडमिक टेस्ट में क्या जाता है, यानी कि एकेडमिक टेस्ट में जो रीडिंग टेक्स्ट ली जाती है वो कहाँ से ली जाती है? वो ली जाती है बुक से, न्यूज़पेपर से एंड मैगजीन से। और जो जनरल टेस्ट होता है इसके 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है जो अपना एडवर्टीजमेंट, पब्लिक नोटिस के बारे में या टाइम टेबल के बारे में, और जो सेकंड सेक्शन होता है वो होता है जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में या ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के बारे में, और जो थर्ड सेक्शन है वो फिर अगेन बुक्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन के बारे में होता है, ठीक है। अच्छा, अब टेस्ट कोई भी हो, लाइक वो जर्नल हो या एकेडमिक हो, अब आपने जो मैं आपको फर्दर बातें बताने जा रही हूँ अच्छी तरह इसको गौर से सुनना है, और ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। क्योंकि इसी चीज़ में तो आपकी एबिलिटी चेक की जाती है कि आपको रीडिंग पे कितनी आपको जो है उस पर महारत है। अब रीडिंग स्किल में ये चेक किया जाता है, लाइक एक कंप्रीहेंशन टाइप समझ लें, कंप्रीहेंशन की तरह होती है कि जिस तरह एक पैसेज गिवन होता है और आपने उसको अंडरस्टैंड करके, कंप्रीहेंड करके समझना होता है कि इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है, ठीक है। ये भी सेम वैसे ही होता है टेस्ट, इसमें भी एक पैसेज गिवन होता है, और कौन कौन सा पैसेज होता है, कहाँ से होता है, मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि कंप्रीहेंशन इसके नाम से जाहिर होता है कि कंप्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, तो इसी तरह के कंप्रीहेंसिव पैसेजेस होते हैं जहाँ से आपको जो है देख के आपने जो है वो उस को जज करना होता है इस पैराग्राफ में क्या दिया गया। अच्छा, अब इसको चेक कैसे किया जाता है? इसके डिफरेंट टेस्ट टाइप्स होते हैं। इसमें आपको एमसीक्यूज भी दिए जा सकते हैं, इसमें आपको यानी कि उसी जो पैराग्राफ दिया होगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, वो सेंटेंस कंप्लीशन भी हो सकती है, वो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, वो मैच द कॉलम भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि कैटेगरीज टेस्ट की डिफरेंट हो सकती हैं। अब लाइक आपने उस पैराग्राफ को पढ़ लिया तो उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज दे देंगे, ऑप्शन आपके सामने होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जाहिर है बच्चों की तरह तो नहीं होता कि बस आप उसको देखें और फौरन हल कर दें। तो आपने उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। अब आपने उसको रटना नहीं है, ठीक है, आपने उसको स्किमिंग करना है। स्किमिंग का मतलब है कि आपने सबसे पहले उसको अच्छे से रीड कर लेना है। और कोई भी रीडिंग स्किल पे जब आपका टेस्ट चल रहा हो, आपने उस पैसेज को एटलीस्ट 3 टाइम्स पढ़ना है। एक दफ़ा पढ़ेंगे, लाइक अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी भी नहीं है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ गए हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा, तीसरी मरतबा आपको अच्छी तरह से मज़ीद समझ आ जाएगा, होप सो इंशाल्लाह ताला। तो फिर आपने क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको पैसेज को उसको अच्छी तरह स्किम करना है, और फिर आपने क्वेश्चंस की तरफ जाना है। आपने ये गलती नहीं करनी कि पहले क्वेश्चंस पे आ जाएं और फिर रीडिंग टेक्स्ट की तरफ जाएं, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। होता क्या है कि जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होते हैं तो फिर होता क्या है कि उसका जो आंसर है वो नेक्स्ट लाइन में होता है, जबकि आप जो है वो पिछली लाइन में जो है रूमर कर रहे होते हैं, तो आप उसमें घूम रहे होते हैं पिछली लाइन में। मीन्स कि उससे रिलेटेड कुछ वर्ड मतलब आपको मिल जाता है, लाइक क्वेश्चन में कुछ ऐसी बात होती है जिसका यानी कि उसका लिंक जो है वो एक लाइन में आपको मिल रहा होता है, लेकिन वो असल में लिंक नहीं होता, उसका आंसर नेक्स्ट लाइन में बाज़ होता है, बाज़ पीछे भी होता है। यानी कि आप नेक्स्ट लाइन में आए हुए होते हैं जबकि आंसर पीछे होता है, और बाज़ आप पीछे चले जाता है तो आंसर आगे होता है। नहीं, ये काम आपने नहीं करना। आपने अच्छी से समझ के देखना है कि इसका रिलेटेड जो रेलिवेंट आंसर कौन सा बन रहा है, ठीक है। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है।
तो मैं आपको बता रही थी कि इसकी टेस्ट टाइप जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। जब उस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको एमसीक्यूज करने में भी आसानी हो जाएगी। सेंटेंस कंप्लीशन का तो बहुत ही आसान काम होगा। जस्ट एक वोकैबुलरी गिवन होगी और जो मिसिंग वोकैबुलरी होगी वो आपने उसमें ऐड करनी होगी, ठीक है। और फिर इन द ब्लैंक्स में भी सेम ऐसे है। मैच द कॉलम तो और आसान है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप रीडिंग करें तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जब क्वेश्चंस पे आए तो आपने वहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी। अच्छा, अब आपने एक और बात का ख्याल करना है कि लाइक ये यानी कि देखिए इसमें आपकी रिटन पावर चेक नहीं की जा रही। जो दूसरी कंप्रीहेंशन होती हैं आपने आंसर्स को लिखना होता है, नहीं इसमें आपने लिखना नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जस्ट आपके नॉलेज को चेक किया जाएगा कि आपने इसको कंप्रीहेंड कैसे किया है, यानी कि आपने इसको अंडरस्टैंड कितना किया है, तभी तो आप मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस मेकिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको अच्छी तरह अपनी रीडिंग स्किल पे ग्रिप हासिल करनी है। तो इसके लिए आपने करना क्या, इसकी तैयारी कैसे करनी है, मेन पॉइंट। अब आपने तैयारी यूँ करनी है कि आप डेली बेस पर जो है इंग्लिश नॉवेल्स, मैगजीन्स या बुक्स की रीडिंग स्टार्ट कर दें और अपने आप को खुद टेस्ट दें। अब तो इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे ट्रायल टेस्ट पड़े हुए हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं है सिवाय अपने पैसे ज़ाया करने की, क्योंकि वहाँ पर भी एक एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि आप एक जैसे होता है ना कि एक ट्यूटर होता है, एक टीचर होता है, जब तक वो आपके सर पे ना हो तो आप काम नहीं करते। सेम वहाँ पे भी ऐसे होता है, आप फीस पे करते हैं और आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है एक गिवन टाइम में जिसमें आपने उस टारगेट को अचीव करना होता है। यही काम आप घर में करने, आप अपने अपने टीचर, खुद के खुद टीचर बन जाएं और जो है वो एक टाइम लिमिट कर लें। आप मिरर के आगे खड़े हो जाएं मीन्स के अपनी उसकी स्किल को बेहतर करने के लिए, या फिर आप रीडिंग टेस्ट करके खुद अपने आप को जज करें, वोकैबुलरी गो थ्रू करें, डिक्शनरी का यूज़ करें और इंटरनेट पे जो है वो ट्रायल पड़ी हुई है उस पर जाएँ। तो आपका ये कैसे पॉसिबल है कि आपका ये कंप्लीट ना हो। तो ये कोई पास करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि इसको पब्लिक ने समझा हुआ है, ठीक है। बेसिक चीज़ है आपकी प्रैक्टिस की। ओके, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और कितनी नॉलेज गेन करते हैं। और एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि रीडिंग जब आप इसकी आपकी रीडिंग स्किल टेस्ट चल रहा हो तो फिर आपने जो है जब उस पैराग्राफ को आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कंटेक्सचुअल मीनिंग ढूंढा करें। यानी कि जैसे मैंने बताया कि रेफरेंस आगे होता है और आप पीछे की तरफ चले जाते हैं, आपने उस चीज़ का खास ख्याल रखना है, ठीक है। और मैच द कॉलम भी सोच समझ के करने हैं क्योंकि बात को बड़े घुमा फिरा के सवाल किए जाते हैं, चीज़ वही होती है, थोड़ा सा घुमाया जाता है। यही तो असल में IQ होता है जो आपका चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये तो था मेरा लेक्चर रीडिंग स्किल के बारे में। लिसनिंग स्किल आप पढ़ चुके हैं और जिन व्यूअर्स ने मेरे वो लेक्चर नहीं देखा वो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन फुल दी IELTS के बारे में, क्या होता है, क्यों होता है, कितनी काइंड्स हैं, और लिसनिंग स्किल पे था, ठीक है। रीडिंग स्किल आज होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इससे कमिंग जो इसकी स्किल है राइटिंग स्किल उस पर होगा। तो वीडियो वॉच करना ना भूलिएगा, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और जो है अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप किस सीरीज देख रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे तब तक इजाज़त दीजिए। ढेर सारा अपना ख्याल कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन बाय बाय।